मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक पर देखें। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ और मुझ आत्मा में सारे गुण, सारी शक्तियां भरी हुई हैं, क्योंकि मैं परमात्मा पिता का बच्चा हूँ। तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है, जिसको मैं आत्मा ने पहना है, और मैं जब चाहूं इस शरीर का आधार लूं और जब चाहे इस देश से न्यारी अपने फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाऊं। मन बुद्धि से देखे मैं आत्मा रूपी सितारा अपने घर उड़ चलता हूँ, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, उस निराकारी दुनिया में, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। सारे दिन में कोई भी काम करना हो, बात हो, बोझ हो, अपने पिता को सुना करके हल्के हो जाते। पापा को बहुत प्यार से हैप्पी सतगुरुवार कहते। पापा कैसे हर बात के लिए हमें समझ देते, गाइड करते, वरदानों से सजाते हैं। बाबा से आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की, और वापस आते हुए चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए सारी ग्लोब को सामने देखें, और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है, और सारा ब्रह्मांड ही हमें सहयोग दे रहा है। हम सभी आत्माओं को स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, सुबह सुबह सबको हमारा ये मैसेज पहुंच गया है, क्योंकि जो एनर्जी हमसे जाती है वही हमारे पास लौट करके आएगी। वापस आ जाते इस पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा अपनी ब्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ और बहुत शक्तिशाली हूँ। हमारे कण कण में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, और इस तन का बहुत शुक्रिया करते हैं, जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं। अपने हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा पापा के याद की छत्र छाया में है, और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही है। मस्तक में आ जाते देखें अपने इस चमकते हुए स्वरूप को। मैं आत्मा एक एनर्जी हूँ। ये सारा खेल ही एनर्जी का है। जो एनर्जी मुझ आत्मा से बाहर जा रही है वही लौटकर हमारे पास आती है। ये कर्मों की गुह्य गति को हम जान गए हैं। ये सारी सृष्टि ही कर्म क्षेत्र है। जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। तो बाप आकर हमें इस दुखों की दुनिया से बाहर निकालने का विधियां बताते हैं, समाधान देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही हमारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा कहते, सतयुग में नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रालब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर हम बच्चे सतयुग में प्रालब्ध भोगते हैं,
वहां फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता है। प्रालापद मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता। हम कहते रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कि ये कलयुग की अंधियारी रात पूरी होने को आई है। सतयुग तो आया कि आया, तो कभी पुरुषार्थ में थकना नहीं। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सन्मुख हो ना सके। ये तो सन्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण वाच कहें तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वे ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं हे रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के। ये तो सुप्रीम रूप परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ। और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। हम जानते हैं पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय हम ही ब्रह्मापुरी में। इसको पियर घर कहा जाता। बाबा कहते तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि हम पियर घर में हैं। हम जानते हैं ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। बाबा कहते तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो ये बेहद का बाप हम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहां ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। वह है निराकारी पियर घर। वहां ये नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रालब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर हम बच्चों को प्रालब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रालब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है। प्रालब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। हम जानते हैं प्रालब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। हमारे संस्कार ही प्रालब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रालब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे। वहां ज्ञान नहीं रहता। तो ये हमारी रूहानी यात्रा है। हमारा चीफ पंडा है बाप। यो तो हम भी रूहानी पंडे बन जाते हैं, सबको साथ में ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। बाबा कहते वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं। साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समा होता कई बीमार पड़ जाते हैं। हमारी यात्रा है बहुत सहज। बाबा कहते हैं याद में रहना ही हमारी यात्रा है। याद मुख्या है। बच्चे याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। ये यात्रा एक ही बार होती है। वह जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं, वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं। वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा। तो ऐसे बाबा से मिलने हम निकल जाते हैं रूहानी यात्रा पर। देखे मैं आत्मा सितारा इस देश से न्यारा होकर उड़ चलता हूँ ऊपर की ओर।
इस 5 तत्वों की दुनिया से बाहर, आवाज की दुनिया से दूर, सूरज, चांद, तारा गण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, जहां ना दे का भान। और सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्की लते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते, बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। हम कहते बाबा हैप्पी सतगुरुवार। हमारा बाप टीचर सतगुरु एक ही है, एक को याद करने से 3 प्राप्तियां हो रही हैं, और वही हमारा ज्ञान मान सरोवर है। जैसे रूहानी यात्रा पर जाते अपने साथियों को भी ले जाते, ये हमारी है रूहानी यात्रा। जि बाबा कहते वह है जिस्मानी, दिखाते हैं रंगून की तरफ। एक छमछम तालाब है, जहां स्नान करने से परी बन जाते, लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं। ये है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर हम बेइष्ट की बीबी बन जाते हैं। और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो हमारे लिए कॉमन बात है। तो ये ज्ञान मान सरोवर है। परम पिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ट की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ट के मालिक बनो, बच्चों पर लव रहता है। हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। बाबा कहते उद्धार होता है ज्ञान योग से। हम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, ना जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। तो अब हमारा ये ज्ञान स्नान हो रहा है। जो भी हम भक्ति में बाहर से करते आए, इस समय के यादगार हैं कि कभी परमात्मा पिता आकर ज्ञान का स्नान कराए हमें सतयुग की परियां बनाते हैं। तभी तो भक्ति में भी इतनी कहानियां यादगार बने हैं। अगर वो होकर ना गया हो तो इतने यादगार कैसे बनते। शिव के तो कितने मंत्र हैं, है वो निराकार, लेकिन कभी सृष्टि पर आता है, आकर अपना परिचय देता है, तभी तो सभी उसको याद करते हैं। अब ये समा है कि जब वो खुदा खुद आया है, आकर वो जो ज्ञान देता है, जितना ज्ञान बुद्धि में रमण करते हैं, ज्ञान का मनन करते हैं, हमारा मन बुद्धि स्वच्छ होते जाता। ये ज्ञान का स्नान है जिससे आत्मा पावन बनती है। हमारे संस्कार बदल जाते, हमारी सोच बदल जाती है। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं परिवार के सारे मेंबर्स को, और उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें और उनको संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हो। और सभी ने अपना साथी परमात्मा पिता को बनाया है। सबके सर पर बाबा का हाथ है, और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का गोल्डन सर्कल बना है। सबका खान पीन बहुत शुद्ध है, और बाबा के पास इमर्ज करते हैं हमारे भाई बहन, जिनको भी मन की तन की संबंधों की परीक्षा आई है। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सबके सर पर है, और हमारा अनन्या भाई जिनको मन की परीक्षा आई है। देखते हैं बाबा के हाथ से निकली अनंत शक्तियां उनके तन मन में भर गई है।
सभी के मन शांत, शीतल, शक्तिशाली हो गए, शरीर स्वस्थ हो गए हैं और संबंधों में स्नेह सहयोग भर गया है। बृहस्पति की दशा बैठने से सबकी दिशा और दशा पूरी तरह से बदल गई है कि जो वृक्ष का पति है परमात्मा पिता, वो हमारे सन्मुख में है। उसके सन्मुख आने से सारा अज्ञानता का अंधकार, नेगेटिविटी सदा के लिए समाप्त हो गई है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा अंश मात्र का भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं कि सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, कैसे हम तो मिट्टी जैसे पत्थर बन गए थे, बाबा आकर हमें हीरा बनाता है। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते, ना जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित है। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं। पति दुनिया में कोई पावन हो ना सके, तो जो महारथी बच्चे हैं वे अच्छी रीति समझा सकेंगे। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा की ये है मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। ये भी समझाया जाता है इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। भुजाओं का अर्थ है कि ब्रह्मा बाप भी बाल बछड़े वाला है, कि ब्रह्मा मुख द्वारा परमात्मा पिता हमें अडॉप्ट करते हैं। तो हम आत्माएं रूपी बच्चे ब्रह्मा की भुजाएं हैं, कि उनके साथी बनकर इस संसार को सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। बाबा हर बात की क्लैरिटी देते, डिटेल समझाते। कहीं पर कोई भी अंधश्रद्धा नहीं। कोई भी मनुष्य 2 से ज्यादा भुजा वाला होता नहीं। ज्यादा भुजाएं दिखाना अर्थात शक्ति दिखाना, वो सिर्फ सिंबल है। बाबा आकर क्लियर करते हैं। बाबा से दृष्टि लेते, अपने में ताकत भर लेते। परमात्मा पिता ने आकर अपनी सारी शक्तियां हमें दे दी हैं। बाबा की शक्तियां अपने में भरते हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। यही बाप का वर्षा है। बाप के वर्षे की हम अधिकारी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए, तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, हम अपनी शक्ति को ऑर्डर करें और वो शक्ति हाजिर हो जाए। फिर कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान समय पर ही हजूर हाजिर शक्ति करे। तो जितना हम बाबा की शिक्षाओं को धारण करते, हम बाबा को जी हजूर कहते हैं, तो परमात्मा पिता की शक्तियां फिर हमें जी हजूर कहती हैं। ये सात विधि है मास्टर सर्वशक्तिमान बनने की। क्योंकि शिव की शक्तियां हैं, उसके ऑर्डर पर मान चलेंगी। जितना हम बाबा का कहना मानते, बाबा की शक्तियां हमारा कहना मानती। तो बाबा कहते अपनी स्थिति को चेक करो कि अधिकारी हैं, शक्ति को का आह्वान करे और शक्ति हाजिर हो जाए। ऐसे होता है या शक्ति समा लेती है? तो चेक करना है, चेंज करना है। बाबा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते हैं। सभी आत्माएं दुखों विघ्नों से मुक्त हो जाएं। सभी सदा के लिए भरपूर संपन्न संतुष्ट हो जाएं और बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं अपने घर। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखते हैं महान ज्योति, परम ज्योति,
ऑलमाइटी अथॉरिटी। अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते। हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। परमात्म शक्तियां हम में भर रही हैं। भगवान पिता हमारा साथी मददगार बना है। जितना हम धारणा करनी चाहें कर सकते हैं। बाबा कहते धन दिए धन ना खूटे। सर्विस करेंगे तब बाबा के दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। बाबा तो सभी बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन जो सर्विसेबल है वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। बाबा कहते कि बाबा ने तो सारी शक्तियां जो दी हैं, फिर अगर स्थिति कमजोर है तब ही परिस्थिति वार कर लेती है। स्थिति मजबूत रहे उसका साधन है सदा समान और सम्मान का बैलेंस रखना, कि अपने सम्मान में रहना, बाप के समान बनना। सम्मानदारी आत्मा सदा ही देने वाला दाता है, कि वास्तव में किसी को भी सम्मान देना देना नहीं, असल में लेना है। अपने सम्मान में रहकर सबको सम्मान देंगे, और मान अपमान निंदा स्तुति सब में एक समान एक रस आत्माएं हैं। पापा कहते सम्मान देने वाला सबकी दिल में माननीय हो जाता है। तो पापा कहते जितना खुद दूसरों को सम्मान देते हैं, फिर दूसरे हमको सम्मान देते हैं। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना। सम्मान देने वाला सहज ही सम्मान में स्थित हो जाता है, क्योंकि उसको दूसरों की दुआएं मिलती हैं। बाबा कहते फिर अपनी गति को चेक करो कि किस गति से हमारा पुरुषार्थ है। तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है, क्योंकि समय कम है और मंजिल लंबी है। हमें समय से पहले खुद को कंप्लीट बनाना है। हम समय का इंतजार नहीं करें, समय को हम जीत लेंगे। और बाबा कहते जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी आत्माएं हो। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न आत्माएं। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी, और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए हम कहते हैं हम एवर हैप्पी हैं। देखे तो सही हमें मिला कौन है जिसको सारी दुनिया याद करती है। वो पिता हमें याद करता है। जो उसके खजाने हैं वो हमारे हो गए हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हैं। माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। सदा अपने सम्मान की सीट पर सेट रहते, और पुरुषार्थ है बाप के समान बनने का। सम्मान में रहकर सबको सम्मान देते, खुद भी रूहानी यात्रा करते और दूसरों को भी रूहानी यात्रा कराते हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाते। हम खुदाई खिदमतगार आत्माएं हैं, बाबा के साथी स्नेही सहयोगी आत्माएं। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखे सारा कल्प वृक्ष परमात्मा पिता के रंगों में रंग गया है। बाबा के प्रेम सुख शांति की किरणें चारों ओर हर आत्मा पर बरस रही है। हर आत्मा के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, और घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हमारी बहुत सेवा की। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते
और किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और सारे ग्रहों को, पांचों तत्वों को परमात्मा पिता के पवित्रता, सुख, शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं और विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को और जो भी आत्माएं दुखी, शांत हैं, सबको परमात्मा पिता की सुखों की किरणें, हीलिंग एनर्जी देते हैं और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया भी करते, दिल की दुआएं भी देते और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे या देशों के वाद विवाद हैं, सबको परमात्मा पिता के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें और माफी देते जाएं और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। सभी आओ। अभी हमारा पिता आया है, वो आकर हमें हमारी पहचान देता है, अपनी सारी शक्तियां हमें देता है और हर बात की समझ देता, क्लैरिटी देता। बाप ही ज्ञान मान सरोवर है जिसमें आत्मा डुबकी लगाकर सतयुग की परी बनती है। आज दिन तक हमने शरीरों के स्नान तो बहुत किए, अब समा है रूहानी यात्रा कर आत्मा को स्नान कराने का, क्योंकि दाग तो आत्मा पर लगे हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर में संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर प्रेम, सुख, शांति, शक्तियों की किरणें फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। आज खास सतगुरुवार के दिन बाप टीचर सतगुरु के रूप में बाबा को देखते हैं और परिवार के हर मेंबर से बाबा को मिलाते हैं। हर आत्मा के सर पर बाबा का हाथ देखें। बाबा सबको वरदानों से सजाते। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, अपने सारे खजाने हमें ट्रांसफर कर देता। ऐसे बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका, हमारा बाबा से सौदा हो गया। अपनी मत का अहंकार, मन मत, पर मत बाबा को सरेंडर कर देते और जो बाप श्री मत देते हैं उसके सांचे में खुद को ढालते हैं। मस्तक पर देखें मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, दिव्या गुणों की फूलों से महकने वाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सबके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है।
हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।